नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। आज मैं आया हूँ डोरंडा बाज़ार में, जहाँ पे हम कोरोना के तीसरे लहर के बारे में लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या कोरोना की तीसरे लहर के बारे में कोई जानकारी है, क्या ये कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए ये कौन सा उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं से कुछ सवाल हैं जिसकी जानकारी हम यहाँ के कुछ लोगों से लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे बैठे हुए कुछ सब्जी वालों से कि क्या उन्हें कोरोना के तीसरे लहर के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है। आपका क्या नाम है? निमंती बारला। क्या आपको पता है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है? पता है। हाँ? है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या सोचा है, इससे कैसे बचेंगे? बस हाँ, मास्क लगाए हैं। मास्क लगाएं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये मास्क लगाए हैं, लेकिन ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसके जो वायरस हैं वो हवा में फैल चुके हैं। मतलब कि एक सिंगल मास्क इस बीमारी के लिए, इस वायरस के लिए काफ़ी नहीं है। तो ऐसे में लोग मात्र एक सिंगल मास्क लगा के घूम रहे हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये कोरोना की तीसरे लहर से बच सकते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या बोलते हैं। आइए हम इन भैया से बात करते हैं जो कि खुद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को सहायता कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और मास्क इत्यादि बेच रहे हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या तैयारी कर रहे हैं कोरोना के तीसरे लहर के बारे में। ये भी इनसे पूछेंगे कि इनको क्या कोरोना के तीसरे लहर के बारे में पता है कि नहीं है। ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम राहुल कुमार है। ये आपको पता है कि कोरोना वायरस का तीसरा लहर हमारे बीच कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है? हाँ भी मालूम तो है, बस इसमें अपना सेफ्टी बचाए हुए रखना है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अपने अनुसार से जो भी सरकार नियम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो हिसाब से चलना चाहिए। अपने अच्छे व्यवहार से अपना मैनेज करके आर्थिक स्थिति में जो भी निकल रहे घर से बाहर बढ़िया से निकले, बढ़िया से काम की वजह से अपना जाए आ रहा है। फालतू में इधर उधर घूमने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज की डेट सेफ्टी बरकरार रखिए। ये क्या आपको पता है कि ये एक सिंगल कपड़े का मास्क कोरोना के इस वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए तो आदमी को रखना ही होगा ना। इसके लिए एक मास्क काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है हवा में इस तरह घूम चुका है कि हमारे एक मास्क से आसानी से पार हो सकता है। ये आप खुद मास्क बेच रहे हो, क्या एक मास्क लगा? एक मास्क से तो नहीं है, अगर मास्क बढ़िया हो तो इंसान को फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मली एक लगाते हैं कागज़ के टुकड़ा का तरह, तो कोई सेफ्टी नहीं है। वो लगाए चाहे नहीं लगाए, बात बराबर ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये भैया जी भी बोले कि एक मास्क काफ़ी नहीं है कोरोना के इस वायरस को रोकने के लिए। और इनको तीसरे लहर के बारे में जो ही पता हो, सोशल मीडिया में जो भी आता है, बस इनको इतना ही पता है और हमें भी इतना ही पता है। पर हम लोगों से और भी जानकारी लेंगे कि इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से, इनको क्या पता है कोरोना वायरस के तीसरे लहर के बारे में और ये कैसे बच सकते हैं। ये सब ये क्या जो प्रोटेक्शन के लिए जो ज़रूरी है वो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा उपेंद्र पात्र। क्या आपको कोरोना वायरस की तीसरे लहर के बारे में पता है, जो कि हमारे तो नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा? सुन तो रहे हैं, न्यूज़ से सुन रहे हैं कि होने वाला है, लेकिन पता नहीं है। हम लोग जो सरकार का नियम कानून से पालन कर रहे हैं और हम लोग खुद हेल्थ वर्कर हैं, समझे, तो काम कर रहे हैं हम लोग। उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, मास्क लगा सैनिटाइज कर रहे हैं, भीड़ में जाने से बच रहे हैं। देख रहे हैं सब्जी अकेले में लेके जा रहे हैं। ये कोशिश यही करना चाहिए, लोग घर से नहीं निकले, घर में रहें, यही करना चाहिए। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आप खुद हेल्थ से जुड़े हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो, तो भैया आपको तो इतना ही पता होगा कि एक मास्क काफ़ी नहीं है इस वायरस को रोकने के लिए। नहीं, लगाना चाहिए डबल मास्क अभी लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो हवा में आ चुका है। तो आप इसके बारे में क्या लोगों को क्या सुझाव देते हैं कि डबल मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? डबल मास्क लगाना चाहिए, हो सके तो टोपी भी लगाना चाहिए, हाथ भी ग्लव्स वगैरह पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि भाप पी लेना चाहिए, खाना पीना ढंग से, डाइट बढ़िया से खाना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन करना चाहिए, समझे, सकारात्मक सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, यही करना चाहिए।
सबको समझाना चाहिए, घर परिवार मिल कर रहना चाहिए। अभी मिलने की ज़रूरत है लोगों को, बचाना चाहिए सब घर में, बस यही सिखा बोल रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये खुद हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र लेके ही निकलें, क्योंकि ये जो वायरस है हवा में पूरी तरह फैल चुका है। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या पता है कोरोना की इस तीसरे लहर के बारे में। आइए हम बात करते हैं इनसे, क्या इनको कोरोना का तीसरा लहर के बारे में पता है। सर आपका क्या नाम हुआ? अमित। क्या नाम हुआ? अमित। क्या आपको पता है कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे बीच में कोरोना वायरस का तीसरा लहर आने वाला है? तो इस वायरस से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और अगर तीसरा लहर अगर आता है तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इस वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि इसके बारे में भी किसी को सटीक जानकारी नहीं है कि वह अभी जो वायरस है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली रहेगा, किससे वीक रहेगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे और अभी क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सैनिटाइज, मास्क, मेडिसिन, मास्क और घर में जो रहना हम लोग। मैम आपका क्या नाम हुआ? आशा। तो मैम क्या आपको पता है कि तीसरा लहर कोरोना वायरस का आने वाला है हमारे बीच में? हाँ, घर में स्वस्थ रहे, खाना पीना अच्छा ताज़ा खाए, गर्म खाए और अपने से सामने वालों को भी बचाए, अपने भी बचे। सैनिटाइज़र, मास्क का बहुत ज़रूरी है। अपने आप कोरोना से डरिए भी मत, लड़िए उससे और सामने वालों को भी बचाइए। धन्यवाद। तो क्या आपको पता है कि ये एक मास्क इस कोरोना के वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है? क्या आपको मैम ये पता है? हाँ। तो मैम इसके बावजूद भी आप मात्र एक मास्क लगा के मार्केट में घूम रहे हो विदाउट सैनिटाइज़र एंड ग्लव्स। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एक मास्क काफ़ी है कि नहीं? नहीं, डबल मास्क बहुत काफ़ी है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि एक मास्क इस कोरोना के वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या एक मास्क वायरस को रोकने में सक्षम है? क्या उनको पता है कि कोरोना का तीसरा लहर हमारे बीच में आने वाला है? तो आइए हम जानते हैं। ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौशाद अंसारी हुआ। ये आपको ये पता है कि कोरोना का तीसरा लहर भी हमारे बीच आने वाला है? जी। तो अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है? जानकारी क्या है, जो सोशल मीडिया से पता चल रहा है वही जानकारी मिल रही है, और उसी जानकारी में सारे लोग अपना सेफ्टी रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर काम उसी तरीक़ा से हो रहा है, मार्केट भी उसी तरीक़ा से हो रहा है। और एक तरह से हम लोग तो अभी पूरा रमज़ान का दिन है, रमज़ान में हम लोग ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं। हाँ भैया, आपको पता है कि ये एक सिंगल मास्क कोरोना वायरस के जो भी वायरस है उसको रोकने के लिए ये सक्षम नहीं है? नहीं, मुस्लिम जितना भी है ना सब अपने घर में क्वारंटाइन से। हाँ, वो निकल नहीं रहे हैं। जब ज़रूरी काम है तो ही निकलते हैं, जैसे अपना कुछ मेडिसिन लेना हो या खाने पीने का कुछ ज़रूरी आइटम हो उसके लिए निकलते हैं, बाकी सब अपने अपने घर पे हैं। हाँ, आप मार्केट देख सकते हो, मार्केट अभी 2 बजे के बाद पूरा मार्केट सन्नाटा हो जाएगा। मेरा ये सवाल है कि ये जो वायरस है उसके जो भी बैक्टीरिया जो वायरस है वो इतने छोटे हैं कि एक कपड़ा का मास्क से ये आराम से आसानी से पार हो सकते हैं। तो इस महामारी में आप देख ही रहे कि कोरोना वायरस अब क्या देखिए, अभी जो है हम लोग झारखंड में जो इतने भी लोग हैं, हम लोग सब पूंजीपति नहीं है जो पीपी किट लगा के चलेंगे। जो एक तो उनको सुविधा लगता है कि एक मास्क हो, हाँ एक मास्क लगा लें, ठीक है, बाकी चीज़ से बचे हैं। और घर में जो होता है ज़रूरी अपना ट्रीटमेंट करना वो खुद से करें। हाँ, डॉक्टर भी आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा जो आपको ट्रीटमेंट करेगा, उनको अपना सेफ्टी खुद से करना होगा। हाँ, तो वो घर पे रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और ये मैक्सिमम टाइम घरों के अंदर रहते हैं, तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकल रहे हैं, मतलब कि अपनी पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निकल रहे हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि क्या उनको कोरोना के तीसरे लहर के बारे में पता है। आइए देखते, आइए हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाते हैं जो कि सामान को इधर से उधर ले जाके बेचती है। उनको क्या बेचने में क्या समस्या आ रहा है, क्या उनको पता है कि कोरोना वायरस का तीसरा लहर हमारे बीच में आने वाला है, तो इनसे बचने के लिए क्या वो सेफ्टी का यूज़ करती है इस अपने काम को करने के लिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं।
मैम आपको क्या नाम है? उर्मिला पांडे। उर्मिला पांडे। आप ऐसे क्या काम करते हो? आप देखिए कि हम ऐसे ही मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे अगरबत्ती धूपबत्ती का। लेकिन ये जो कर रहे हैं तो इसमें अपना जो भी काम है कर्म मेहनत करने के लिए ही निकलता है। सब कोई चाहता है कि हाँ 2 पैसा कमाए, ये सब चाहता ही है। लेकिन अगर कितना कोरोना काल आएगा उसमें भी हिम्मत के साथ अपने आप को मार्केटिंग करो, चाहे जो भी बिजनेस करना चाहिए हिम्मत के साथ करना चाहिए। क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस का तीसरा लहर हमारे बीच में अब कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है? इस बीमारी से बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? क्या हैंड ग्लव्स? जैसे ये कोरोना वायरस के लिए बचने के लिए हम लोग को अपने आप को मास्क लगाओ, हाथ में हाथ हमेशा धोना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और घर में जितना भी हो काम से निकलना चाहिए। जो भी अपना जितना दिन भी आपको देर के लिए मिलता है काम के लिए उतना काम करना चाहिए ईमानदारी से। और जैसे कि कितना भी कोरोना काल है उसमें भी सकारात्मक सोच रखेंगे ना तो इसमें कोई भी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो पीछे नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो एक सिंगल मास्क है, हाँ जी, वो कोरोना के वायरस को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 मास्क यूज़ करें, क्योंकि ये जो वायरस हवा में इस तरह घुल चुका है या घुल जाता है जिससे कि आप आसानी से इससे पास हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या एक ही मास्क काफ़ी है कि लोगों को 2 नहीं, वैसे तो एक मास्क जैसे कि पतला है तो एक मास्क तो उतना काफ़ी नहीं है, लेकिन कॉटन का चल रहा है तो एक वो भी काफ़ी है। और उसे अपने आप को सेफ्टी रखो तो अच्छा ही है। अब जिसको जितना ठीक रहेगा उतना करबे करेगा। क्या आप इतना ही जानते हैं। ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहे हो? ग्लव्स तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन सैनिटाइजर हाथ हमेशा साफ़ सुथरा ज़रूर करना चाहिए। मान लो कि कितना भी ये गंदगी हो, चाहे कितना कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, चाहे जितना भी बीमारी फैला, उसमें हमेशा अपने आप को सेफ्टी रखना चाहिए कि साफ़ सुथरा हाथ धोना चाहिए, हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, हमेशा अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ना करें। तो जैसा कि आपने देखा अभी ये इधर उधर जा के बाज़ार टू बाज़ार जा के ये बेचते हैं धूप अगरबत्ती, और इस महामारी में ये पेट को पालने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये 2 बजे के बाद अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तो क्या ये हम लोगों को समझना नहीं चाहिए कि बेवजह हम सड़क पे ना घूमें? अगर निकलते भी हैं तो कुछ काम रहे तभी निकले हम, और निकलने से पहले हमें ख्याल रखना है कि हमारे पास कम से कम 2 मास्क, 1 सैनिटाइज़र एंड हैंड ग्लव्स होना चाहिए। आइए हम कुछ और जगहों पे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इनको क्या कोरोना वायरस की तीसरे लहर के बारे में पता है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पास आने वाला है। इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वायरस से बचने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी कोरोना वायरस के तीसरे लहर के बारे में किन्हीं को पता है, किन्हीं को पता नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि विजय राघवन, जो कि भारत सरकार के टॉप साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये बताया है कि कुछ ही दिनों के बाद कोरोना वायरस हमारे बीच में आने वाला है। और इस सोशल मीडिया पे भी ये बहुत सारी खबरें आ रही है जिस पे दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का तीसरा लहर हमारे बीच आने वाला है। तो आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं वायरस के बारे में, तीसरे लहर के बारे में, कैसे बचेंगे ये आप ये वो भी बताएं, और ये बताएं कि बेवजह घरों से बाहर अभी ना निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके परिवार के लिए और इस समाज के लिए। तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ला, अपने इस देश को सेफ रखिए। और वायरस अगर कोरोना वायरस का तीसरा अगर हमारे बीच में अगर आता है, जैसा कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आने वाला है, अगर आता है तो इससे लड़ने के लिए डबल मास्क का यूज़ करें, क्योंकि एक मास्क काफ़ी नहीं है। हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात मंत्र। कैमरामैन राहुल के साथ आकाश कुमार। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।